दोस्तों, एक समय था जब हमारे पास ना बिजली थी न मशीनें थी, फिर भी इंसानों ने खेती करके खुद का पेट भरना सीख लिया। भारी पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोते हुए पुराने जमाने के राजाओं ने इतने शानदार किले बना डाले। आखिर बिना मशीनों के ये कैसे संभव हुआ? असल में इंसान उतने ताकतवर नहीं है जो इतने ऊंचे किले बना सके, ना ही हम हल खींचकर कभी खेती कर सकते हैं। अतीत में ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि हमने जानवरों से दोस्ती करना शुरू कर दिया था। इंसानों का समझदारी की दिशा में पहला कदम जानवरों से दोस्ती करना ही कहा जा सकता है। हमने घोड़ों, बैलों, हाथियों आदि की क्षमता का खूब इस्तेमाल किया है और कुछ हद तक आज भी कर रहे हैं। इंसान न सिर्फ शाकाहारी जानवरों से बल्कि खतरनाक मांसाहारी जानवरों से भी दोस्ती कर लेते हैं। जरा इस वीडियो में देखें। यहाँ एक व्यक्ति ने 2 शेर के शावकों को अपनी गोद में पकड़ रखा है। ये दोनों शावक इस व्यक्ति की गोद में बेहद ही इत्मीनान से हैं, किंतु ये तीसरा शावक इस व्यक्ति पर काफी गुस्सा है। ये गुस्सेल शावक व्यक्ति को अपने रहने के स्थान से भगा देना चाहता है। आखिर ऐसा क्यों है? चलिए वीडियो को आगे बढ़ाकर समझते हैं। दोस्तों, असल बात तो ये है कि जानवर चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी, अधिकतर जानवर इंसानों से दोस्ती करना पसंद नहीं करते हैं। शेरों जैसे खतरनाक मांसाहारी जानवर तो इंसानों को अपना भोजन मानते हैं। वहीं शाकाहारी जानवर भले ही हमें खाना ना चाहें, किंतु ये भी हमें अपने इलाके में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि ये अपने इलाके से इंसानों को खदेड़ देना ही सही समझते हैं। दरअसल 2 टांगों पर चलने वाला, रंग बिरंगे भड़कीले कपड़े पहनने वाला इंसान निश्चित ही जानवरों को बहुत ही भद्दा प्राणी प्रतीत होता होगा, लेकिन इंसान तो फिर भी इंसान है, धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। इंसान ने हर एक जानवर को अलग अलग ढंग से काबू करने का तरीका सीखा। इंसान जान गए कि जानवरों को काबू करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। इस वीडियो में दिखाए गए शावकों को गोद में खिलाने वाले इन महाशय का नाम डीन श्नीडर है। ये शेरों के बेहद ही माहिर जानकार हैं। इनके पास जानवरों का अपना ही निजी अभ्यारण्य है, जहाँ शेरों का एक पूरा परिवार रहता है। डीन श्नीडर जिन शावकों को गोद में खिला रहे हैं, उन शावकों का पालन पोषण ये तब से कर रहे हैं जब से ये शावक पैदा हुए थे। इसलिए ये शावक डीन को भी अपने परिवार का ही हिस्सा मानते हैं और उनके साथ ये शावक खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। किंतु गुस्से में आया ये तीसरा शावक अभी अभी डीन के अभ्यारण्य में लाया गया है। इस बेचारे शावक की माँ को शिकारियों ने मार डाला था और ये जंगल में भूखा बैठा अपनी मौत का ही इंतजार कर रहा था। ऐसे में डीन इसे अपने साथ ले आए, किंतु ये शावक अभी भी अपने मददगार पर भरोसा नहीं कर रहा और अपने मददगार को ही खुद से दूर भगा देना चाह रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से एक महत्वपूर्ण बात समझ में आती है, वो ये कि इंसानों के लिए किसी जानवर का भरोसा जीतने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि उस जानवर को पैदा होते ही अपने आसपास इंसान दिखाई दे। ऐसे में वो जानवर आसानी से इंसानों पर भरोसा करने लगता है। भारतवर्ष के हर एक गाँव में गाय या भैंसों को पाला जाता है, क्योंकि ये गाय या भैंस पैदा होते ही अपने आसपास इंसानों को पाती हैं। आप आसानी से गलियों में घूमती गाय या भैंस को रोटी खिला सकते हैं। जिस गाय या भैंस को आप भोजन देते हैं वो आप पर हमला नहीं करती, किंतु यदि कभी किसी जंगली भैंस से आपका सामना हो तो भूलकर भी उसके पास ना जाए, क्योंकि जंगली जीवन से जुड़े जानकार मानते हैं कि इंसानों पर हमला करने के मामले में जंगली भैंस शेरों से भी ज़्यादा खतरनाक जानवर है। अफ्रीका में तो इस जंगली भैंस को काली मौत कहकर संबोधित किया जाता है। दोस्तों, जो जानवर पैदा होने के समय से ही आपके साथ रहा है, उस जानवर का भरोसा जीतने में आपको ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते। वहीं यदि जानवर युवा हो जाए तो उसका भरोसा जीतने में बहुत अधिक समय लग जाता है, किंतु ये काम भी नामुमकिन नहीं है। आपने ऐसी कई कहानियां भी सुनी होंगी जब किसी जानवर ने खुद के मददगार इंसान से ही दोस्ती कर ली हो। एक कहानी मैं अपने जीवन की सुनाता हूँ। एक बार मैंने एक ऐसी चिड़िया को पाया जिसके पैरों और पंखों में पतंग का मांझा बुरी तरह से लिपटा हुआ था। मैंने उस मांझे को सुलझाते हुए चिड़िया को आज़ाद किया तो वो चिड़िया मेरी दोस्त बन गई और रोजाना मेरे पास आती। यदि आपके जीवन में भी इस तरह का कोई अनुभव रहा हो तो उसे कमेंट्स के जरिए जरूर शेयर कीजिएगा। खैर, चिड़िया तो बेहद ही नन्हा सा जीव है, किंतु कई बार कोई भारी और खतरनाक जीव भी अपने मददगार से दोस्ती कर लेता है। आप जरा इस वीडियो को देखिए। यहाँ एक शेर और एक महिला के मध्य में अटूट प्रेम दिखाई दे रहा है। इस शेर का नाम जुपिटर
जुपिटर है। शेर को प्यार कर रही महिला एना जूलिया जी हैं। जूलिया ने अपना पूरा जीवन जानवरों को उनका हक दिलाने के लिए ही समर्पित कर दिया है। इनकी कई सारे जानवरों से दोस्ती है। जुपिटर नामक इस शेर को जूलिया ने एक सर्कस से आज़ाद कराया था। सर्कस में बेचारे जुपिटर को भूखा रखकर इससे भांति भांति के करतब करवाए जाते थे। जूलिया ने जुपिटर को सर्कस से आज़ाद तो करवा लिया, किंतु सर्कस के शेर को भला शिकार करना कौन सिखाता। जुपिटर जंगल में नहीं रह सकता था, इसलिए इसे एक चिड़ियाघर में रखा गया, जहां जूलिया रोजाना जुपिटर की देखभाल करने आती। और इतने खतरनाक जानवर पर जूलिया के प्यार के असर को आप देख सकते हैं। ये शेर जूलिया को अपनी माँ के ही समान मानता और प्रेम करता है। दोस्तों, जानवरों और इंसानों के बीच दोस्ती के दो महत्वपूर्ण कारणों को आपने जाना। पहला, जानवर की पैदाइश ही इंसानों के बीच में होना, और दूसरा, इंसानों द्वारा जानवर की मदद करना। किंतु जानवर और इंसान के बीच दोस्ती का एक अन्य प्रमुख तीसरा कारण भी है, जो है भोजन। घर में बचे अतिरिक्त भोजन को हम गलियों में कुत्तों के आगे डाल देते हैं, जिससे कुत्ते हमारे दोस्त बन जाते हैं। वास्तव में बाकी जानवरों के लिए भोजन जुटाना इंसानों जितना आसान कार्य नहीं होता। जानवरों के लिए भोजन जुटाना बेहद ही मुश्किल होता है, और जो कोई इन्हें भोजन जुटाने में मदद करता है, ये उससे बहुत प्रभावित होते हैं। किंतु आप कभी भोजन का लालच देकर किसी खतरनाक जानवर से दोस्ती करने की मत सोचना, क्योंकि खतरनाक जानवरों के व्यवहार को समझने और उन्हें काबू करने के लिए बहुत ही अधिक जानकारी की आवश्यकता होती है। कोई साधारण इंसान यदि शेर को भोजन कराने जाएगा तो खुद ही शेर का भोजन बन जाएगा। वहीं गली के कुत्तों या बंदरों आदि को भोजन कराते समय भी बेहद ही अधिक सावधानी बरते। कई बार इन जानवरों के काटने से रेबीज जैसी प्राणघातक बीमारी भी हो जाती है। हालांकि ये बात पक्की है कि जानवरों को भोजन देने से वो इंसान के दोस्त बन जाते हैं। यहाँ इस वीडियो में देखिए, इस व्यक्ति ने भोजन का लालच देकर इस जंगली सूअर से ही दोस्ती कर ली है। ये जंगली सूअर काफ़ी आक्रामक होते हैं और जल्दी से किसी के साथ दोस्ती नहीं करते, किंतु इस व्यक्ति से भोजन मिलने के बाद कम से कम इस सूअर की आक्रामकता में तो कमी आई है, और अब ये सभी इंसानों पर भरोसा करने लगा है एवं राह चलते अन्य इंसानों से भी भोजन मिलने की उम्मीद लगाए बैठा है। हम अनेकों बार भोजन के लालच के बदले ही जानवरों को विभिन्न कार्यों को करने की ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप कुछ बिस्कुटों को कुत्ते की ओर फेंकोगे तो कुत्ता बिस्कुटों की ओर दौड़ेगा। अब आप अचानक से बिस्कुट के बजाय गेंद फेंक दोगे तो जाहिर है कि कुत्ता गेंद की तरफ भी लपकेगा। इस तरह से धीरे धीरे करके आप कुछ दिनों में ही कुत्ते को गेंद उठाना सिखा सकते हैं। यदि जानवरों को ट्रेंड करने वाला बंदा अच्छा जानकार हो तो कुछ जानवरों को तो पियानो बजाना या चित्रकारी करना भी सिखाया जा सकता है। ये सब कुछ जानवर भोजन के लालच में ही सीखते हैं। जरा इस वीडियो में देखिए, ये वीडियो मलेशिया का है। यहाँ भोजन का लालच देकर ही कुछ बंदरों को नारियल तोड़ना सिखा दिया गया है। ये बंदर तेजी से पेड़ पर चढ़ जाते हैं और बेचारे सारा दिन नारियल तोड़ते रहते हैं। माना जाता है कि अच्छी तरह से ट्रेंड किया गया एक बंदर दिन भर में 1000 से अधिक नारियल तोड़ सकता है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में दोस्ती जैसी कोई बात नहीं लगती, बल्कि ये तो एक तरह से बेचारे बंदरों से बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है। इस तरह से अपने मतलब के लिए किसी जीव को परेशान किया जाना सच में क्रूरता ही है। दोस्तों, जो जानवर जितना बुद्धिमान होता है उसे ट्रेनिंग देने या उससे दोस्ती करना उतना ही आसान होता है। माना जाता है कि हम कीटों और रेप्टाइल से कभी दोस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें नई चीजें सीखने की क्षमता ही नहीं होती। किंतु कुछ लोग तो मधुमक्खियों तक से भी दोस्ती कर लेते हैं। आपने भी कई वीडियो या फोटो ऐसे देखे होंगे जिनमें किसी व्यक्ति ने अपना पूरा शरीर ही मधुमक्खियों से भर रखा हो। असल में ये लोग मधुमक्खियों से दोस्ती नहीं करते, बल्कि अपने शरीर पर मक्खियों को बैठाने के लिए ये कड़ा अभ्यास करते हैं। शुरुआत में उस व्यक्ति के शरीर पर शहद लगाया जाता है जिस व्यक्ति के ऊपर मधुमक्खियों को बैठाना होता है। फिर सबसे पहले रानी मक्खी को व्यक्ति के शरीर पर बैठा दिया जाता है। रानी मक्खी की गंध पाकर बाकी की सभी मधुमक्खियां भी झुंड बनाकर उस इंसान के शरीर पर बैठने लगती हैं। ऐसा करते समय अनेकों बार खुद के शरीर पर मक्खियां बैठाने वाले व्यक्ति को इन मधुमक्खियों द्वारा काट भी लिया जाता है, लेकिन बार बार मधुमक्खियों द्वारा काटे जाने के कारण इन व्यक्तियों के शरीर ने भी हनी बेजर की ही भांति मधुमक्खियों के जहर से लड़ना सीख लिया है। दोस्तों, शुरुआत में जब मनुष्य जंगलों में रहता था तो इन जानवरों को केवल अपने लिए शिकार के रूप में ही देखता था, किंतु जैसे ही मनुष्य ने जानवरों से दोस्ती करने के लाभ को जाना तो हमने एक अलग ही दिशा में तरक्की की। मनुष्यों ने घोड़ों पर बैठकर रफ्तार पाई तो बैलों की ताकत से खेती करना सीखा। वास्तव में हमारी वर्तमान तरक्की में जानवरों का बहुत बड़ा सहयोग
है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।